सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्कूलों में लागू होगा ओड इवन फॉर्मूला। जिगजैग पद्धति से एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा। इंटरवल और प्रार्थना फिलहाल नहीं होगी। ऑनलाइन लेक्चर के लिए कई स्कूलों ने बनाए ऐप। बस में भी एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आज से रोजाना 3 घंटे तक बच्चे घरों में दूरदर्शन के जरिए कर सकेंगे पढ़ाई। उपार्जित अवकाश के भुगतान पर अघोषित रोक, लैप्स होने की आशंका। कर्मचारी बोले, उपार्जित अवकाश की संख्या बढ़ाएं सरकार। शिक्षा विभाग कैसे करेगा तैयार खिलाड़ी। 13 साल से प्रथम श्रेणी पीटीआई की पदोन्नति नहीं हुई है। सालों से रिक्त पड़े हैं पद। सरकारी स्कूलों में आज से दी जाएगी किताबें। 5वीं तक त्रैमासिक डिजाइन की है किताबें। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो आज की मुख्य खबर है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ हो रहा है और आज से ही रोजाना 3 घंटे तक बच्चे अपने घरों में दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। इसके जरिए दोस्तों एक पैम्पलेट भी तैयार किए गए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। यह है वो पैम्पलेट जो राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किया गया है कि पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान के तहत लॉकडाउन में सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 1 जून 2020 से प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट का शैक्षिक प्रसारण डीडी राजस्थान चैनल से शुरू किया जाएगा। गोविंद सिंह जी डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री। ऐसा ही एक और पोस्टर है जिसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन में कब क्या होगा या कौन से चैनल पर ये आएगा तो उसके नंबर भी दिए गए हैं, जैसे डीटीएच 20 है, हेल्थवे है, डिश टीवी है। ये सारे उनके नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ कक्षा 9 से 10, 11 से 12 और कक्षा 1 से 8 के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित कर रखा है। सोमवार 1 जून 2020 से ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। बात करें अपनी अगली खबर की तो अब स्कूलों में ओड इवन फॉर्मूला लागू हो जाएगा। कोरोना के चलते जिगजैग पद्धति से एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा। इंटरवल और प्रार्थना फिलहाल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। लॉकडाउन से जूझ रहे स्कूल संचालकों ने अब इसे मूल मंत्र बनाया है। उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादातर प्रमुख स्कूलों ने अपने मोबाइल ऐप डेवलप कर लिए हैं। उनका लिंक बच्चों को भेज दिया है। इस ऐप पर भी ऑनलाइन लेक्चर स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है। होमवर्क भी दिया जा रहा है। कुछ स्कूलों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नियमित लेक्चर भेजने की व्यवस्था की है, लेकिन असल चुनौती नया सेशन शुरू करने पर आएगी। क्योंकि दोस्तों माना जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है उससे जून जुलाई में कोरोना संक्रमण के क्या हालात रहेंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन धौलपुर के स्कूल इससे निपटने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सीटिंग प्लान बनाए हैं। एनएम कॉलेज के संजय शर्मा ने बताया कि अब क्लास में एक बेंच पर केवल एक स्टूडेंट ही बिठाएंगे। एक क्लास में अधिकतम 20 से 25 बच्चों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, जिसमें उसमें 5 से 6 फीट का फासला रहे। सैनिटाइजर चैम्बर बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट और स्टाफ को गुजरना होगा। रोजाना सभी की थर्मल स्कैनिंग भी होगी। इस तरह दोस्तों एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा और हो सकता है कि इंटरवल और प्रार्थना भी फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल खोलने के बाद कैसे रहेंगे हालात, इसका भी एक पोस्ट फोटो दिया है। बच्चों की सुरक्षा के संबंध में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं दूर दूर बैठाया गया है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई गई है। बात करें अपनी अगली खबर की तो सरकारी स्कूलों में आज से किताबें दी जाएगी। 5वीं तक त्रैमासिक डिजाइन की होगी किताबें। त्रैमासिक डिजाइन के बारे में तो आप सभी को बताया है कि कैसे वो त्रैमासिक डिजाइन होगी, यानी उसमें अलग अलग पाठ कर दिए जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में हिंदी में जैसे अगर 1 से 8 पाठ लेते हैं, वैसे ही गणित में भी 1 से 8 और सामाजिक विज्ञान जो भी विषय है उसमें 1 1 से 8 8 पाठ लेकर उसका एक पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे। वो त्रैमासिक हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा त्रैमासिक पर भी दे देंगे। अलग अलग फॉर्मेट में ये किताबें होगी। लेकिन फिलहाल ये दोस्तों अभी कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए ही लागू है। जैसे कक्षा 1 से 5वीं तक है हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण, तो इनके अलग अलग पाठ त्रैमासिक के रूप में विभाजन कर दिए जाएंगे। बात करें अपनी अगली खबर की तो शिक्षा विभाग कैसे तैयार करेगा खिलाड़ी। 13 साल से प्रथम श्रेणी पीटीआई पदोन्नति नहीं हुई है। सालों से रिक्त पड़े हैं पद। डीपीसी के अभाव में शारीरिक शिक्षक जिस पद पर लगे हुए हैं उसी पद से हो रहे हैं रिटायर्ड। बात करें अपनी अगली खबर की तो उपार्जित अवकाश के भुगतान पर अघोषित रोक है। लैप्स होने की आशंका। कर्मचारी बोले, उपार्जित अवकाश की संख्या बढ़ाकर सरकार बढ़ाए। कोरोना संक्रमण काल में राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं मिल रहा है। सरकार की अघोषित रोक के कारण कर्मचारी आशंकित है कि कहीं अवकाश लैप्स ना हो जाए। सरकार राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों के खाते में उपार्जित अवकाश 300 से अधिक
हो गए हैं, जिससे 300 से ऊपर अवकाश के लैप्स होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को कर्मचारी के खाते में कुल जमा उपार्जित अवकाश की संख्या को बढ़ाकर 300 से बढ़ाकर 330 करनी चाहिए, जिससे कर्मचारी भविष्य में नगद भुगतान ले सके। महासंघ लोकतांत्रिक के प्रदेश महामंत्री धूमल भाटी, प्रदेश संगठन महामंत्री रमेश तिवारी, प्रदेश सचिव चंद्रेश गहलोत ने एक स्वर में कहा है कि इस मांग को पूरा करने से कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।